मैं मेरे सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकृति पुरुष में। हम कल्याणी वाणी के प्रथम अध्याय को आगे पढ़ेंगे। स्वयं को दोष देते हुए और मन में सहस्त्रों प्रश्नों का बवंडर लिए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर बढ़ चला। गांव शुरू होते ही दाएं हाथ की ओर कुछ पक्के मकान दिखाई दिए और बाएं हाथ की ओर एक सरोवर। कुछ देर पहले भयंकर प्यास के कारण अचेत हुए मनुष्य के लिए सरोवर के दर्शन स्वाभाविक रूप से सुखदायक थे। पानी गहरा नहीं था। गाय चराने वाले ग्वाले पानी के बीच खड़े थे और उनकी गाय सरोवर के बीच खड़े होकर जुगाली कर रही थी। ग्वाले अधिकतम किशोर लड़के थे, पानी में मस्ती कर रहे थे। मैं किनारे पर ही स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गया, जहां सरोवर के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। सरोवर की सतह को छूकर आ रही ठंडी ठंडी हवा ने जैसे ही मेरे बालों को सहलाया, मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्न लोक में चला गया, जहाँ का दृश्य अलौकिक था। वह तो लोक ही अलग है, दृश्य तो अलौकिक होंगे ही, किंतु वह दृश्य मैं अब तक नहीं भूला हूँ। स्वप्न लोक के दृश्य एक दिन से अधिक समय तक स्मरण नहीं रहते। क्या वह दृश्य स्वप्न लोक का था या कहीं किसी और अन्य लोक का? मेरे सामने स्वर्ग की तरह पवित्र श्वेत कोहरे से ढकी एक जगह थी। मुझे नहीं पता वह जंगल था या नगर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो सुरंगों के। एक सुरंग लाल रंग के प्रकाश से प्रकाशित थी और दूसरी हरे रंग से। और मैं कौन था? मैं देह रहित था। देह थी तो बिल्कुल भारहीन। वह देह थी या धुआं, यही भी, या फिर मात्र दिव्य प्रकाश की आकृति। जो भी थी, मुझे लग रहा था कि वह मैं ही था। हाँ, वह मैं ही था। मेरे वहाँ होने का क्या उद्देश्य था? मुझे कहाँ जाना था? हमें किस ओर जाना है और क्या करना है, यह तो हमारे मन के आए विचार ही तय करते हैं। विचार न जाने कहाँ से आते हैं। क्या वे सच में हमारे विचार होते हैं अथवा किसी अन्य बाहरी शक्ति द्वारा हमारे मन में रोपित किए जाते हैं? उस क्षण में मेरे मन में विचार था कि मुझे दो सुरंगों में से एक को चुनना था। मैं जिस भी लोक में था, उससे निकलकर मानव लोक में आने का रास्ता केवल वे दो सुरंगें थीं। मुझे उनमें से एक को चुनना था। जैसे ही मैं सुरंग के द्वार की ओर बढ़ा, मेरे पीछे से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे आत्मा, वर्षों की तपस्या के पश्चात आपने यह सिद्धि प्राप्त की है कि आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। जिस सुरंग को चुनोगे उसके अनुसार उस पार का आपका जीवन होगा। मैंने उस वाणी को ध्यानपूर्वक सुना, किंतु न जाने क्यों मुझे मुड़कर यह देखने का विचार नहीं आया कि वह किसकी वाणी थी। मैं लाल सुरंग की ओर आगे बढ़ गया। सुरंग भीतर से एक श्वेत पटल की तरह थी, जिस पर त्रिआयामी दृश्य प्रकाशित हो रहे थे। मतलब 3 डायमेंशनल दृश्य, जैसे कि हम अभी फ़ोन में देखते हैं किसी वीडियो में। ऐसे वे दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे जैसे दृश्य नहीं अपितु वास्तविक जीवन था। उन दृश्यों में एक साधु अपने गांव पर मार्ग की ओर चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वह साधु मैं ही था और
मैं उन दृश्यों का एक भाग होते हुए भी उनसे दूर था। वास्तविक जीवन में हम अतीत और भविष्य काल में जब चाहे नहीं जा सकते। उस सुरंग में मैं पीछे भी जा सकता था और आगे भी, अर्थात मैं उस साधु के जीवन के भविष्य और अतीत में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकता था। मैंने देखा कि वह साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ गया था। गांव आने से पहले ही उसे एक झोपड़ी वाला घर दिखा। वहां उसने बच्चे से पानी मांगा और उसके पीछे पीछे झोपड़ी में घुस गया, जहां एक महिला मृत्युशैया पर अंतिम श्वास ले रही थी। उसने महिला के पति और एक कामचलाऊ चिकित्सक के साथ वार्तालाप किया। तत्पश्चात बाहर आकर बच्चे का सिर सहलाया। परिवार के कष्ट को देखकर वह इतना दुखी हुआ कि बिना जल ग्रहण किए ही वापस मार्ग की ओर बढ़ गया। मार्ग पर पहुंचने से पहले ही वह अचेत होकर गिर पड़ा। एक पथिक ने उसे देखा और उसे पानी पिलाया। उस पथिक का मृत्युशैया पर पड़ी महिला के परिवार से कोई संबंध नहीं था। चेत आने के पश्चात साधु आगे गांव की ओर बढ़ गया। सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा। कष्ट भोग रहे उस परिवार की सहायता न कर पाने की अपनी अवस्था का विचार करते करते उसे नींद आ गई। साधु के जीवन के इन दृश्यों को समझने की चेष्टा मैं कर ही रहा था कि पीछे से दिव्य वाणी सुनाई दी। हे आत्मा, आपने अभी जो जीवन इन दृश्यों में देखा, वह जीवन आपको चाहिए तो आप इस सुरंग से निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे, आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे पाओगे। हाँ, इस जीवन में वह पीड़ित महिला ठीक नहीं हुई और ना ही होगी। आप उसके घर से दूर सरोवर के पास आ गए और विश्राम करके आगे बढ़ जाओगे। मैं ऐसा जीवन कैसे स्वीकार कर सकता था जिसमें एक महिला एक छोटे से बच्चे को अपने पीछे छोड़कर परलोक सिधारने वाली थी। मैं उस परिवार की सहायता नहीं कर पाने के दोष को लेकर कैसे जी सकता था। मैं पीछे मुड़ा। पीछे जाते समय मुझे वही दृश्य उल्टे क्रम में दिखाई दिए। उस लाल सुरंग के आधे रास्ते में रुक गया, क्योंकि मुझे वहां से हरी सुरंग का रास्ता दिखाई दिया। वह एक छुपा हुआ द्वार था जो लाल सुरंग को हरी सुरंग से जोड़ता था। पीछे से दिव्य वाणी सुनाई दी। हे आत्मा, यदि आप चाहो तो यह रास्ता भी चुन सकते हो। आधी लाल सुरंग और आधी हरी सुरंग से बना यह रास्ता आपको एक अलग जीवन में ले जाएगा। उस जीवन में आपको एक बहुत बड़ी पहेली का सामना करना होगा। लाल रंग की सुरंग वाली महिला मृत्युशैया पर है और तत्पश्चात मर जाती है, और वही हरे रंग की सुरंग वाली महिला कभी मृत्युशैया पर थी ही नहीं। वह स्वस्थ है और लंबे समय तक जीवित रहेगी। लाल सुरंग के बीच से होकर यदि हरी सुरंग में जाओगे तो आपको इस पहेली का सामना करना पड़ेगा कि यह चमत्कार कैसे हो गया। मृत्युशैया पर पड़ी महिला अचानक न केवल स्वस्थ हो गई, अपितु उसको स्मरण भी नहीं था कि वह कभी अस्वस्थ थी। उसके परिवार वाले या उसके किसी भी जानने वालों से पूछोगे तो वह यही कहेंगे कि वह कभी अस्वस्थ थी ही नहीं। मैंने उस जीवन को नहीं चुना। मैं किसी बेहतर विकल्प की खोज में पीछे मुड़ा। दिव्य वाणी ने मंत्रणा दी। लाल सुरंग के बीच से हरी सुरंग में घुसने की बजाय शुरू से ही हरी सुरंग में घुसकर हरे रंग की सुरंग से बाहर निकलोगे
तो लाल सुरंग का प्रभाव नहीं आएगा। तो इस तरह आप जिस जीवन में प्रवेश करेंगे वह जीवन चमत्कारिक पहेली से मुक्त रहेगा। मैंने वैसा ही किया। पहले मैं बाहर निकला जहाँ दोनों सुरंगों के मुख्य द्वार मेरे सामने थे और तत्पश्चात मैं हरे रंग की सुरंग में घुसा। वह सुरंग पूरी तरह से हरे रंग के प्रकाश से भरी थी। लाल रंग के एक किरण भी वहाँ नहीं थी। सुरंग से दिखाई दे रहे दृश्य भी अलग थे। साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर आगे बढ़ रहा था। गांव शुरू होने से पहले ही झोपड़ी वाला घर दिखाई दिया। मुख्य मार्ग से उस घर की ओर जाने वाली गली में वह मुड़ने ही वाला था कि अचेत होकर गिर पड़ा। काम से दोपहर का भोजन करने के लिए लौट रहे उस दंपत्ति ने उसको देखा, उसकी देखभाल की। जब वह उठा तो उसने स्वयं को उस दंपत्ति के आंगन में लगे पेड़ के नीचे चारपाई पर सोया हुआ पाया। उसने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और पानी पीकर गांव की ओर बढ़ गया, जहां वह सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। मैं हरी सुरंग से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से दिव्यवाणी गूंजी, यदि आपको यह जीवन रुचिकर है तो इस सुरंग से होकर बाहर निकलो। निकलते ही आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे जागा हुआ पाओगे। इस जीवन में ना कोई महिला मृत्युशैया पर है और ना ही इसमें कोई चमत्कार से संबंधित पहेली है। यह विकल्प सबसे श्रेष्ठ लग रहा था, किंतु मैंने इसे भी नहीं चुना। मैं पीछे मुड़ा और सुरंग को पार करके उसके मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। अब मैं पुनः उस स्वप्न जैसे दृश्य में खड़ा था। मेरी देह प्रकाश की बनी हुई थी। सामने था स्वर्ग जैसा श्वेत कोहरा और उसको पाटती दो सुरंगें, एक लाल रंग और एक हरी। दिव्यवाणी गूंजी, हे आत्मा, आपको जीवन में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग तो चुननी पड़ेगी। बताओ कौन सी चुनते हो, हरी अथवा लाल? मैंने उत्तर दिया, कोई भी नहीं। सभी जीवन भ्रम मात्र हैं। वे सब सृष्टि के मंच पर चल रहे नाटक मात्र हैं। मुझे किसी नाटक का भाग नहीं बनना है। दिव्यवाणी ने दृढ़तापूर्वक कहा। यह आपको भ्रम जान पड़ते हैं, क्योंकि अभी आप उनमें से किसी को भी चुन सकते हो। जैसे ही आप किसी एक को चुन लोगे तो उसे जीने लगोगे, वह जीवन आपको कठोर सत्य लगेगा, ऐसा सत्य जिसको जीते हुए वास्तविक सुख और दुख अनुभव होते हैं। मैंने भी दृढ़ता से कहा, मैं सुख और दुख दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं जीवन तथा मरण दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं मोक्ष चाहता हूँ। दिव्यवाणी गूंजी। दिव्यवाणी ने मुझे पीछे मुड़ने को कहा। मैंने वैसा ही किया। सामने हनुमान जी खड़े थे। हाँ, वह हनुमान जी की ही वाणी थी। एक पिता की भांति उन्होंने अपना एक हाथ आगे कर रखा था, जो मैंने तुरंत थाम लिया और तत्पश्चात मैंने मातंग समाज में चित्ता के रूप में जन्म प्राप्त किया। चित्ता के ठहाके थम गए। एक क्षण का मौन छाया रहा, जिसमें बाबा सुचेता और विचेता ने चित्ता द्वारा बताई गई उसके पिछले जन्म की कहानी को आत्मसात किया। कहानी अधूरी थी, जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। उस दोपहर उस गांव के सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे
उस साधु ने देह त्याग कर दिया और चित्ता के पिछले जन्म की जीवन की कहानी का वही अंत हो गया। बाबा ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आपने पिछले जन्म की अंतिम दृश्य में अपने पिछले जन्म के अंतिम दृश्य में चित्ता ने उस सुरंग वाली पहेली का सामना किया और इस जीवन में भी उसका वैसे ही एक पहेली से सामना हो रहा है। उसे नहीं पता कि उसे किस माता ने जन्म दिया। सुरंग वाली पहेली को तो उसने सुलझा लिया था या केवल मौखिक रूप से सुलझाया था। उसे यदि वास्तविक बोध हो गया होता तो उसे नया जन्म लेना ही नहीं पड़ता। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कुराहट में सहस्त्रों ग्रंथों का सार छिपा था। वे बोले, इस जीवन में उसे बोध हो जाएगा। यह 2 माताओं की पहेली उसके लिए सहायक बनेगी। उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। उसे बोध होने लगेगा कि तेरा मेरा आदि सब भ्रम है, जो कि तेरा मेरा आदि सब भ्रम की रस्सियां हैं जो हमें इस नश्वर संसार से जकड़ कर रखती हैं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे मित्र आदि सब संबोधन इस नश्वर संसार के नाटक के संवाद का भाग मात्र हैं। हनुमान जी ने पुनः मुस्कुराकर बाबा की समझ को सराहा। सुचेता को लगा कि हनुमान जी ने उसे पूरे जीवन मातृत्व के उस दुखद पहेली को झेलने का दंड सुना दिया था। इसके बदले उसे मृत्युदंड स्वीकार होता। उसके मन का भय आंसुओं के रूप में प्रदर्शित हुआ। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, चित्ता के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसी का नहीं है। चित्ता किसको अपनी माँ चुनता है, वह उस पर छोड़ दो। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा मुझसे मिली थी। मैंने उसे 7 सुरंगें दिखाई थीं, जो 7 अलग अलग जीवन का प्रतीक थी। उनमें से एक चुनाव करने का विकल्प मैंने उसे दिया था। पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है और विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है, परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक ममता है। तीसरे जीवन में विचेता उसकी माता है और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है, परंतु सुचेता के मन में उसके प्रति पीड़ाजनक एक पक्षीय ममता है। 5वां जीवन पहले और तीसरे का मिश्रण है, जिसमें सुचेता और विचेता एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती हैं। जब एक उसकी माँ होती है तो दूसरी के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं होती, इसलिए कोई कलह नहीं है। और 6वां जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माँ बनती हैं। इस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है, क्योंकि जब एक माँ होती है तो दूसरे के मन में एक पक्षीय ममता होती है। 7वें जीवन में वह अनाथ बालक है। न सुचेता और न विचेता के मन में उसके प्रति ममता है। उसकी आत्मा ने 6ठे जीवन का चुनाव किया
क्योंकि इस जीवन में उसकी आत्मा संसार की मोह माया और बंधनों के प्रति जागृत रहेगी, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सुचेता को यह जानकर चैन मिला कि उसका बच्चा सदा के लिए नहीं छीना गया था। अगले पखवाड़े वह पुनः उसकी गोद में खेलेगा। इस आशा से सुचेता थोड़ी सी प्रफुल्लित हुई, और प्रफुल्लित होने का यही भी कारण था कि हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात मातंगों से मिलने आए थे। हनुमान जी के समझाने के पश्चात सुचेता और विचेता ने एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव त्याग दिया। कलह तो था, परंतु इस बात का संतोष भी था कि दोनों एक एक पखवाड़े बारी बारी चित्ता की माता का किरदार निभाने वाली थी। और यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।